हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके आरआरबी, ग्रुप डी और रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनमें से जो सवाल बार बार पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे फुल डिटेल्स में। यानी दोस्तों, पिछले 3-4 साल में टीसीएस के द्वारा ही पूछे गए सवाल, उनमें से जो सवाल बार बार रिपीट हुए थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा। यही सवाल ही हूबहू आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। मैंने सिर्फ 10 सवाल लिया है जो कि 3 से 4 बार रिपीट हुए थे। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये यूएनडीपी का उद्देश्य है। और दोस्तों, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 22 नवंबर 1965 को हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जीके क्रेज टेलीग्राम ग्रुप को। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कब बनाया गया था? ये सवाल दोस्तों बार बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बारे में हर एग्जाम में, रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये अमेरिका देश में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं यानी कितने सदस्य हैं? 189, याद रखिएगा इसको। और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी सवाल पूछा जाता है। इसका जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना। ओके, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है ये। और अभी इसके प्रबंध निदेशक कौन हैं, ये बार बार पूछा जाता है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इसके प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन हैं? गीता गोपीनाथ। और अभी वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? पियरे ओलिवियर गोरिंचास। ओके, बस इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला सवाल है, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और भारत के राजनीतिक इतिहास में विजय लक्ष्मी पंडित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो भारत की पहली महिला मंत्री तथा उन्हें 1953 में संयुक्त राज्य की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसके साथ विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत भी थी, याद रखिए। तो अब चलिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के बारे में कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी में। इसके कितने सदस्य हैं यानी कितने मेंबर हैं? 193 सदस्य देश हैं। और इसका जो स्थापना किया गया था 26 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है संयुक्त राष्ट्र। ये इसका उद्देश्य है। और इसके महासचिव कौन हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? एंटोनियो गुटेरस। और इसके उप महासचिव कौन हैं? अमीना जे मोहम्मद। और जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा है, जो असेंबली है, उसके अध्यक्ष कौन हैं? अब्दुल्ला शाहिद। और इसके आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? कोलेन विक्सेन केलापाइल। तो इतना ही याद रखना है संयुक्त राष्ट्र से। बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और एक महत्वपूर्ण बात, हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें पिछले 5 साल में पूछे गए रेलवे एग्जाम के सारे प्रश्न पत्र हैं। 1000 से भी ज़्यादा ऑफिशियल आंसर की है। और पिछले 5 साल में पूछे गए विज्ञान, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ
टॉपिक वाइज फॉर्म में मिल जाएगा और सभी का क्विज मिल जाएगा, आपको सभी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 2022-2021 का कंप्लीट करंट अफेयर नोट्स के साथ साथ क्विज भी मिल जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। इसमें इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे। आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए कंप्लीट जीके प्रिपरेशन में ये मदद करेगा हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये सवाल काफ़ी आसान सवाल है लेकिन बार बार पूछा जाता है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है जो कि यूएसए में है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका स्थापना 1944 में किया गया था और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इसके एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के? कार्मेन रेनहार्ट। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि बेसिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एनजीओ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका कार्यालय, प्रमुख कार्यालय कहाँ पे स्थित है? बर्लिन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डिटेल्स में जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इसका मुख्यालय जर्मनी का बर्लिन में स्थित है और इसके प्रबंध निदेशक कौन है? डानियल एरिक्सन। सभापति कौन है? डेलिए फेरेरा रबियो सभापति है। और दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स भी निकलता है, यानी जो भ्रष्टाचार सूचकांक, ओके, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो डिटेल्स में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपाइंस की राजधानी मनीला में स्थित है और इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में इसके कितने सदस्य हैं? 67 सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तीव्र करना। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? याद रखिए, इसके अध्यक्ष हैं मासाटसुगु असाकावा और यहाँ पे भी सभी को रट सकते हैं। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसके सदस्य 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का गठन किसके तहत 1 जनवरी 1995 को किया गया था? इनमें से किसके तहत किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों, मराकेश समझौता के तहत किया गया था। और चलिए डिटेल्स में जानने से पहले आंसर को जान लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को में हस्ताक्षरित मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर की गई। और इसके महान निदेशक कौन हैं? गोजी ओकोंजो इवेला। नाम को याद रखिए, आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था ये। इसके सदस्य हैं 164। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की थी? क्वेश्चन इंग्रेज हो गया है। तो उस पहल का नाम है बी हेल्दी बी मोबाइल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बीच में ये जो पहल बी हेल्दी बी मोबाइल, ये एक संयुक्त पहल था इन दोनों का। तो याद रखिए और इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य है संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। इसके जो महानिदेशक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, टेड्रोस अडहेनम, ओके, इसके महानिदेशक हैं जो कि इथियोपिया देश के हैं। और इसके उप महानिदेशक कौन हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से एक हमारा भारत का है, सौम्या स्वामीनाथन।
ये भारत से हैं, और जेन एलिसन ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पे ये सारे कंटेंट जितने भी हैं आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए सभी को पढ़ लेना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।